फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे एंड आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के स्टार्टिंग, जिसका नाम है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। एक्सरसाइज 1.1 का हम देखेंगे बेसिक आज के लेक्चर में। जो ये वाला मैथ है हमारा, वो थोड़ा थोड़ा उस टाइप का है जैसे हमने ग्रुप एंड रिंग्स में पढ़ा था, ठीक है। उस तरीके के कंसेप्ट हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे जो ग्रुप एंड रिंग्स में हमारे यूज़ होते थे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ इसमें क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ते थे, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से स्टार से रिप्रेजेंट करते होते थे। इस तरीके से स्टार लगाते थे या फिर डॉट लगा दिया, ठीक है। ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन होते थे। या फिर हमने ये ऐसे जीरो बना, जैसे फॉग गोफ में जीरो नहीं बनाते हैं, कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, ये वाले इस तरीके के हमारे ऑपरेशन होते थे। उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन ये होता था कि हमने मान लो कोई भी दो नंबर उठाए, ए और बी नेचुरल नंबर से मान लो, और उनकी कंपोजिशन करने पर, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वो हमारे वापस एन में चले गए। इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशंस को रखते थे, लगाते थे। ये होते थे हमारे बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमारा जो कंसेप्ट है उसके अंदर दो टाइप के बाइनरी ऑपरेशन बता रखे हैं इन्होंने। एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। जहाँ अब देखो, जो हम है ना ये इस तरीके से यूज़ करेंगे, एक तो एफ़ और एक वी। एफ़ यहाँ पे हमारा क्या होगा, फील्ड होगा, जो कि हम ग्रुप एंड रिंग में फील्ड करते थे ना, वही वाला इसकी जो हमारी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, वो वाला ही फील्ड है ये। और हमारा एक होगा वी। तो वी के अंदर तो हमारे किस तरीके के एलिमेंट होंगे, वेक्टर एलिमेंट होंगे। फील्ड के अंदर हमारे किस तरीके के एलिमेंट होंगे, स्केलर होंगे, ठीक है। जो फील्ड है उसके अंदर इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी होता है, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टी जो हमने ग्रुप एंड रिंग में पढ़ी थी वही है फील्ड की प्रॉपर्टी। अभी इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पहले इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर मैंने कोई भी दो मेंबर उठाए वी से, कोई भी मैंने दो मेंबर उठाए वी से, इस तरीके से उठाए, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया और वो वी में ही चले गए, तो इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बात आई दूसरे वाला। अगर हमने एक एलिमेंट तो एफ से लिया, जो एफ में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी टाइप के एलिमेंट, और वी में रिप्रेजेंट करेंगे यू वी टाइप के एलिमेंट, ठीक है। और मैंने एक एलिमेंट उठाया वी से, एक एलिमेंट तो मैंने उठाया एफ से, एक एलिमेंट मैंने उठाया वी से, और तब उनके ऊपर कंपोजिशन लगाई ना, वो फिर से वी के अंदर चले गए, ए स्टार यू किया और वो वी में चले गए। देखो इसमें क्या था, दोनों के दोनों हमारे वी के ही एलिमेंट थे और उन पे कंपोजिशन लगाने से वी में ही आया। तो हमारा काम अंदर ही हुआ है, मतलब इसी के हमने एलिमेंट लिए, इसी पे कंपोजिशन लगाया और वी में चला गया। यहाँ पे क्या है, हमने एक बाहर का, मतलब वी के अंदर गया है ये यू तो ठीक है, लेकिन हमने एक बाहर के एलिमेंट के साथ इसके साथ कंपोजिशन लगाई है। बाहर का एलिमेंट फील्ड का एलिमेंट है और फिर कंपोजिशन करने पे फिर भी वी के अंदर वो चला गया। तो हमारा एक एक्सटर्नल एलिमेंट के साथ जब हमने इसके साथ कंपोजिशन लगाई तो वो वी में चला गया। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। दो एलिमेंट लिए वी से, उन पे कंपोजिशन लगाया, वो वापस वी में चला गया, तो इंटरनल। एक हमने फील्ड से उठाया, एक हमने वी से लिया, तो वो हमारे क्या होंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब जो हमारे जो ये यू वी टाइप के एलिमेंट होंगे जो हम वी से लेंगे, वो तो होंगे वेक्टर एलिमेंट। यहाँ पे वेक्टर का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, बस नॉर्मल हम इनको नाम दे रहे हैं कि जो ये हमारे एलिमेंट्स वो वेक्टर एलिमेंट्स हैं। जो फील्ड के अंदर होंगे ये ए बी टाइप के हम लेंगे, वो हमारे कैसे होंगे, स्केलर एलिमेंट, ठीक है। इनको हम बोलेंगे वेक्टर एलिमेंट, इनको हम बोलेंगे स्केलर एलिमेंट, ठीक। ये हमारा कंसेप्ट था कुछ बाइनरी ऑपरेशन से। अब हमारा एक मेन कंसेप्ट है, वो क्या है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेस हम किस तरीके से प्रूव करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा ये वेक्टर स्पेस है। उसके लिए हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम वेक्टर स्पेस के बारे में। ये होगा, ठीक।
अब वेक्टर स्पेस है, उसके लिए हमें 10 प्रॉपर्टी चाहिएंगी। नॉर्मल सी बात, जैसे हमारी ग्रुप में पहले तो 5 प्रॉपर्टी होती थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी तो हमारी वही रहेंगी इसके अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे ये तो हमारी होंगी एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी, फिर यही 5 प्रॉपर्टी हमारे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक वो डिफरेंस रहेगा, हम वी के अंदर से एलिमेंट लेंगे, एफ के अंदर से एलिमेंट लेंगे। अभी हम वो देखेंगे किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, पहले हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हमने वी के अंदर से लेने एलिमेंट, ठीक है। जो हम ये यू वी टाइप के एलिमेंट वो वी के अंदर से लेंगे, ए और हम ए बिलोंग्स टू हमारा एफ होगा और यू बिलोंग्स टू हमारा वी होगा, ठीक है। जो जनरली हमारे वी के अंदर से कंपोजिशन होती है वो तो हमारी होती है एडिटिव, और जो हमारी मतलब हम सेकंड टाइप के जिसके अंदर एक फील्ड का एलिमेंट होता है और एक हमारा वी का एलिमेंट होता है, वो होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव। मतलब जब हम इसके अंदर वेक्टर स्पेस के अंदर शो करेंगे ना, तो वी मतलब जो यू और वी दोनों सेम टाइप के एलिमेंट लेंगे, तो वो हम एडिशन में तो दोनों सेम टाइप के लेंगे, कहने का मतलब ये है। और जब मल्टीप्लिकेटिव लेंगे तो एक फील्ड का ले लेंगे और एक हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा क्या होगी, सारी प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए कि अगर मेरा u और v कैपिटल V से लिया है हमने, अगर u और v मेरे v में बिलोंग करें तो उनका एडिशन भी v में जाएगा। यही होता था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब पहले भी, कि हमने 2 एलिमेंट उठाए हैं v के अंदर से तो उनका एडिशन भी v में जाएगा। सेकेंड हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमने 3 एलिमेंट उठाए हैं वी के अंदर से, यू वी डब्ल्यू, और ब्रैकेट एक्सचेंज करनी होती है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल होगा, यू वी प्लस डब्ल्यू। इस तरीके से होती थी हमारी ये टर्म्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, देखो हमारे जो 0 होगा वो भी वी के अंदर हमने मतलब इस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एडिशन ले रहे हैं तो एक तरीके से हम 0 ही लेंगे ना, कि 0 यहाँ पे लेंगे हम, 0 प्लस समथिंग, क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी हम जनरली 0 ही लेके चलते हैं, जनरली क्या 0 ही लेते हैं एडिशन के केस में। तो आइडेंटिटी हमारा क्या होता है कि हम किसी चीज़ के अंदर क्या ऐड कर दें कि वापस वही आ जाए, 0 ऐड कर दें। और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होगी कि हम किसी चीज़ में क्या मल्टीप्लाई कर दें वापस हमारा वही आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दें, 1 कर दें, तो मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। एडिशन के केस में क्या होगी, आइडेंटिटी 0 होगी। तो हमने क्या लिया, एक एलिमेंट तो 0 बिलोंग करवा लिया वी के अंदर से फॉर ऑल, एक हमने एलिमेंट क्या बिलोंग करवा लिया इसके अंदर, यू बिलोंग करवा लिया। तो यू अभी हमें पता है किसकी, क्लोजर की प्रॉपर्टी से अगर 2 एलिमेंट हमारे इसके अंदर है तो उन दोनों की एडिशन भी वी में होगी, तो यू प्लस 0 भी वी में होगा हमारा इस तरीके से, या फिर हम ये लिख दें 0 प्लस यू भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, हम मतलब एक एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने u ले लिया v के अंदर से, अगर मैंने u v के अंदर से ले लिया तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमने u v में लिया है तो माइनस ऑफ u भी v में होगा ऑब्वियसली। मतलब v के अंदर मैंने मान लो 1 टाइप का एलिमेंट ले लिया तो -1 भी v के अंदर होगा ही। हमारे इस तरीके के एलिमेंट सारे के सारे v के अंदर हैं, तो अगर u हमारा v के अंदर है तो हमारा माइनस ऑफ u भी किसके अंदर होगा, v के अंदर होगा। क्लोजर की प्रॉपर्टी से इन दोनों का एडिशन भी किसके अंदर चला जाएगा, v के अंदर चला जाएगा इस तरीके से। और माइनस ऑफ u इक्वल्स टू 0, और मतलब क्या होगा, एक तरीके से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया कि हम ये क्या होता है कि हम इसके अंदर क्या ऐड कर दें कि हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। इसकी आइडेंटिटी 0 थी तो इसमें क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, माइनस ऑफ यू, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो माइनस ऑफ यू एग्जिस्ट कर गया हमारा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ यू हमारा वी के अंदर चला गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी 5th प्रॉपर्टी क्या होती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होगा, हमने 2 एलिमेंट ले ली u और v,
जो कि हमारे किसके अंदर से हैं, वी के अंदर, तो u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू होगा। क्लोजर में इन दोनों का एडिशन जाएगा, एसोसिएटिव में आगे पीछे, आइडेंटिटी में हमारा जीरो बिलोंग कर जाएगा, इन्वर्स में हमारा माइनस यू चला जाएगा, कम्यूटेटिव में हमारे आगे पीछे हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टियाँ जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी हुई उस टाइप की प्रॉपर्टी हैं कि हम एलिमेंट ए बी तो एफ के अंदर से लेंगे और यू वी के अंदर से लेंगे, स्केलर और ये वेक्टर एलिमेंट। ठीक है, मैंने बताया था ये तो हमारी सारी की सारी क्या था, एडिशन वाले केस की थी। इनको हम बोलते हैं एडिशन, इनको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये याद भी रखने के तरीके से कि a इंटू यू प्लस वी होगा ना, ये प्रॉपर्टीज़ है हमें पता होनी चाहिए। अगर a इंटू यू प्लस वी है तो हमारा वो ए यू प्लस ए वी के इक्वल होगा। अगर a प्लस बी टाइप से इंटू यू है तो वो हमारा ए यू प्लस बी यू के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके की ये सेम टाइप के, बस इसमें 2 एलिमेंट वी के, इसमें 2 एलिमेंट एफ के हैं। ठीक है, अगर हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारा ए बी इंटू यू है तो ए इंटू बी यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी एक तरीके से। उसके बाद एक हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी टाइप का हो जाएगा कि 1 इंटू यू किसके इक्वल होगा, यू। ये हमारी जनरल बात नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे यू है ना वो हमारा क्या पता मैट्रिक्स हो, है ना। तो इस तरीके की हमारे, तो उसके लिए जो हमारा ये 1 1 नहीं रहेगा बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 1। तो ये 1 इंटू यू का मतलब यू, इस 1 इंटू यू इक्वल टू यू आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल जनरल वाली बात है। ये तो हम बस यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहे हैं, वरना यहाँ पे यू हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी कि एक एलिमेंट हमने एफ से लिया, एक एलिमेंट अगर हमने वी से लिया तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में उन दोनों की एडिशन उसमें जाती तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारी किस में जाएगी, वी के अंदर जाएगी। यही बात मैंने आपको सिखाई नहीं थी अभी इसके अंदर, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ये पांचों प्रॉपर्टी होंगी। एक ए इंटू यू प्लस वी है तो ये होगा, ए प्लस बी इंटू यू है तो ये होगा, ए बी इंटू यू है तो ये होगा, 1 इंटू यू इक्वल टू यू, ए बिलोंग टू एफ, यू बिलोंग टू एफ, तो ए यू बिलोंग्स टू वी हो जाएगा। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर हमारा कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज़ नोन एज वेक्टर स्पेस। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वी ऑफ एफ नहीं पढ़ेंगे, ओवर एफ, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, इस तरीके से इसकी हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।